नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हो गई 25 अगस्त और सुबह की खबर जो आपको बता रहे हैं, आज सोमवार का दिन है। इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है और सबसे बड़ी खबर से आपकी हम शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल खबर निकल के आ रही है, राजनीतिक खबर निकल के आ रही है। 1 सितंबर को जो राजधानी पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की बड़ी रैली होनी थी, इस वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह का एक आयोजन होना था, बड़ी रैली होनी थी, वो रैली अब नहीं होगी। ये सबसे बड़ी खबर है। हम बारी बारी करके खबरों पर आते हैं। रवि उपाध्याय जी हैं। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इसका एक बड़ा आयोजन हुआ था, इसकी रूपरेखा रखी गई थी, लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि वो रैली अभी नहीं होगी, अभी इसे स्थगित किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से वोटर अधिकार यात्रा आप देख रहे हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की एक संयुक्त जो रैली सासाराम से शुरू होकर सीमांचल के इलाके तक गई है। अभी दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण आज आराम दिया गया है, फिर तीसरे चरण आज एक दिन का रेस्ट है, कल से फिर सुपौल से शुरू होना है। बिल्कुल, तो वो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तीसरे चरण की शुरुआत में कई दिग्गज चेहरे आपको उसमें दिखाई पड़ेंगे। प्रियंका गांधी होंगी, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर होंगे, तमाम अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। तो यह सब एक बड़ा जुटान, बड़ी बात, एकदम आपको पूरी तरह से पूरी क्लियरिटी के साथ जनता को एसआईआर और बार बार कहा जा रहा है वोट चोरी का अधिकार दे दिया। तो यह सब बात राहुल गांधी कह रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, तो इससे बैकफुट पर जाने की बात नहीं। लेकिन 1 सितंबर को जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जो एक बड़ा जुटान होने वाला था, उसे तत्काल स्थगित करने की बात छन करके आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि तत्काल किसी कारणवश इसको 1 सितंबर से इसको और एक्सटेंड किया जाएगा। यह देखने वाली बात है कि कब होती है, लेकिन अभी तक इसका कोई फाइनल डेट अभी तक नहीं आया। लेकिन जो चर्चा थी कि 1 सितंबर को रैली होगी, वो रैली नहीं होगी। बिल्कुल, वो तत्काल स्थगित किया गया है। बिल्कुल। कल हमने देखा सीमांचल में क्या देखने को मिला। पूर्णिया में पप्पू यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जननायक, राहुल गांधी की प्रशंसा खूब कर रहे हैं और सड़कों पर भीड़ भी थी, बड़ी संख्या में लोग आए थे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सीमांचल के 4 जिले, आपको पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये 4 जिले हैं और ये अल्पसंख्यक का कह लीजिए तो अल्पसंख्यकों का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलैरिटी आपको अल्पसंख्यक का ही है और उसमें जो 24 विधानसभा पड़ते हैं। ये जो 4 लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो 24 विधानसभा पड़ते हैं और इसमें 4 रिजर्व सीट है। हम बार बार लाइव सीरीज के व्यूअर को ये बात को बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, और ये जो 4 जिले की बात आ रही है, 4 लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, इसमें पूर्णिया से राजेश रंजन और पप्पू यादव जो निर्दलीय जीत के आए हैं वो हैं। आपको कटिहार से कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, और एक अररिया सीट बची। तो ये आप इतनी बात समझ लीजिए कि यहाँ पर वो बहुत बड़ी पैठ है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की। और इसमें आपने देखा कि बीते दिन जो समाप्ति हुई पूर्णिया में, वहां पर राजेश रंजन और पप्पू यादव ने हुंकार भरा, तेजस्वी यादव को जननायक तक कहा। तो ये दोनों में अब दोस्ती दिख रही है। बिल्कुल, हालांकि पूर्णिया या लोकसभा चुनाव के समय वो हाल नहीं था। बिल्कुल, तो लेकिन यह जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यह डेडली कॉम्बिनेशन इसको कहा जा सकता है। और पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वहां पर स्वयं जब उस यात्रा में चल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा में, तो एक बड़ा चंक आपको जुड़ता हुआ दिखाई। देखिए, अभी सब लोग समझ रहा है कि महागठबंधन क्या करेगा, लेकिन AIMIM के बारे में, ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वह विधानसभा 2020 के चुनाव में वह सीमांचल के इलाके में बड़ा डेंट आरजेडी महागठबंधन को किया था। लेकिन यह बदली हुई परिस्थिति है। एक बात को याद रखना पड़ेगा, वक्त संशोधन विधेयक बिल पारित हुआ है। ऐसे में अल्पसंख्यक का एक वोट के लिए एनडीए को देखना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा सीमांचल के इलाके में। इतनी बात समझ लीजिए, क्योंकि दांत खोदने के लिए भी नहीं वोट मिलेगा अल्पसंख्यक का। इतनी बात समझ करके रखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में कोई बात हम कर रहे हैं। तो ये हम बात आपको बताए कि 24 विधानसभा है, 4 सुरक्षित सीट है। आप थोड़ा सा चलिए, जब ये वोटर अधिकार यात्रा जब शुरुआत हुई थी, सासाराम से शुरू हुई थी। सासाराम भी कांग्रेस का गढ़ है, वह भी वहां पर बड़े भारतीय जनता पार्टी का वह गढ़ था। इस बार कांग्रेस ने वहां से अपने पाले में कर लिया। अब देखिए, अब चलिए आरा में भी देखिए, सुदामा प्रसाद जीत करके आए, जो CPI-ML के हैं, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी से हैं। वह भी एक बड़े नेता का गढ़ था, RK सिंह जैसे कद्दावर चेहरे भारतीय जनता पार्टी का। तो ये शाहाबाद मगध में और ये सीमांचल का इलाका, हम बार बार कहते हैं, वहां पर पप्पू यादव जैसे जो
मजबूत सिपाही जब जिसके साथ हो, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ, तो ये कुछ न कुछ समीकरण वहां पर बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। समीकरण बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, और पप्पू यादव तो हैं ही, पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लिया था, अब तेजस्वी यादव के साथ हैं, यानी कि महागठबंधन का कुनबा धीरे धीरे मजबूती हो रहा है। मुकेश सहनी भी है। बिल्कुल। चलिए, हम अगर अब आगे बात आते हैं एनडीए की ओर आते हैं जरा सा। आज स्वर्गीय बीपी मंडल जी, जो मंडल कमीशन आयोग बना था, उसके अध्यक्ष हैं, उनकी जयंती समारोह है। पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, मधेपुरा में भी राजकीय समारोह का आयोजन किया जाना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पिछले दिनों तबीयत नासाज थी, लेकिन अब स्वस्थ हैं। चर्चा है कि आज वो रहेंगे। बिल्कुल, देखिए बीते दिन जो जानकारी मिली थी कि नीतीश कुमार थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन कमर आज में थोड़ा दर्द था। हाँ बिल्कुल, तो वो अब जो है सो आज बीपी मंडल की जयंती है, तो ऐसे में जो राजकीय समारोह का आयोजन होता है, तो वो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और उनकी कैबिनेट के अन्य मिनिस्टर वहां पर माल्यार्पण करने के लिए वहां पर रहेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मधेपुरा जो बीपी मंडल का जो गृह जिला, पैतृक जिला है, वहां पर भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन की बात है। वहां पर भी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार वहां पर रहेंगे और वो वहां पर जाकर के माल्यार्पण करेंगे। तो वह एक बड़ी बात आपको दिखाई वहां से पड़ रही है कि वहां पर नीतीश कुमार पटना, श्रवण कुमार जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, वह जो है सो आपको मधेपुरा में श्रवण कुमार मधेपुरा में रहेंगे। बिल्कुल। बात रही एनडीए की, एनडीए खेमा भी पूरी तरह से तैयार है। नहीं, देखिए एनडीए खेमा को तो देखिए मजबूत लड़ाई अब यहाँ कल देर रात मीटिंग हुई है, दिलीप जायसवाल पहुंचे थे जेडीयू दफ्तर में, निश्चित वहां रूप से। मीटिंग हुई है। देखिए सब कुछ समझना पड़ेगा। दिलीप जायसवाल पर क्या आपने चर्चा किया? दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े और मजबूत स्तंभ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, और जेडीयू के कार्यालय में आपने देखा कि देर रात गए थे, बातचीत हुई प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ। अब चुनाव है तो किस भजन कीर्तन तो करने जाएंगे नहीं, निश्चित रूप से चुनाव के ही इस मसले पर बातचीत हुई होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सीमांचल में जो है सो इंडिया ब्लॉक का आपको रैली माने वोटर अधिकार यात्रा चलता हुआ दिखाई पड़ा, और सीमांचल के इलाके से ही दिलीप जायसवाल लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये लाइव सिटीज व्यूअर्स को समझने की जरूरत है। सीमांचल के इलाके से जीत रहे हैं, और सीमांचल के इलाके में हम बार बार कहते हैं अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों भाइयों का वहां गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में दिलीप जायसवाल जब जीत करके आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यूटी में बने हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल की भी चमक और है सीमांचल के इलाके में। इसीलिए तो यह दाव अब देखने वाली होगी कि अगला दाव क्या होता है। अगला दाव क्या होता है, बिल्कुल। लेकिन मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि एनडीए का भी सम्मेलन हर जिले में हो रहा है, संयुक्त रूप से एक टीम बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए एनडीए जो है सो मजबूती के साथ हर जगह, पूरे जिलावार, प्रखंडवार, हर जगह आप देख रहे हैं कि हर बड़े नेता एनडीए का जो है सो जा करके सबको, जो एसआईआर का जो मसला हुआ है, तो वही तो अब सब लोग समझाने का यह मसला चल रहा है कि एसआईआर क्या है, कैसे ये लोग जो विपक्ष की पार्टी कह रही है। तो देखिए डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, तो वह अपने वोटरों को साधने की कवायद में है। वोटरों को साधा जा रहा है। लेकिन हम फिर से बात करेंगे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम इतने नेता, आपने कहा सब एकजुट हो गए हैं। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, आरा में एक बड़ा कार्यक्रम होना है जहाँ अखिलेश यादव आ रहे हैं, और सुपौल और जो तमाम जिले बचे हुए वहाँ पर यात्रा होगी। ये एक मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है। तभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आधार कार्ड को फिर सुप्रीम कोर्ट के कहे जाने के बाद उनको दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल किया गया, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर थोड़ा मूड तो दिख रहा है। कहीं अगर हवा बदल गई, बिहार की हवा है, तो इसलिए तो कहीं रहे हैं कि यहाँ चूना लोग खैनी में रगड़ते हैं, जाहिर भाषा में कहा जाए, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा माहौल बदला तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आगे चलकर। देखिए निश्चित रूप से माहौल तो एक कहीं ना कहीं एसआईआर का जो मसला है, इसके साथ अन्य मसले को जो है सो अगर आप जोड़िएगा, तो ये एक बड़ा मसला आपको निश्चित रूप से इन दिनों बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और जितनी मजबूती के साथ आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक घूम रहा है, लोगों को, आम आवाम को समझा रहा है कि क्या है, कैसे आपके अधिकार की कटौती की गई, कैसे आपके अधिकार को काटा जा रहा है, इतने लोग, कई लाख लोगों का नाम हटाया गया, तो यह एक बड़ा मसला है, और इससे आम आवाम भी इससे कनेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि देखिए यह बात कही जा रही है वैसे वोटरों का नाम हटाया गया, वैसे वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया गया जो कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पक्ष में थे। आप थोड़ा सा चलिए 2020 के विधानसभा चुनाव में ही आप थोड़ा सा बात कर लीजिए। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर खींची थी, हम बार बार एक बात कहते हैं, और उस बार ही सरकार बनाते बनाते रह गए थे। तो इस बार भी ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को आप राइट ऑफ कर दीजिएगा। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में बड़ी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इतने
इतनी बात मान के चलिए कि इस बार कुछ अगर बड़ा हो जाए तो उसको भी अतिशयोक्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि तैयारी तो उस हिसाब से हो रही है, निश्चित रूप से तैयारी हो रही है। तैयारी उस हिसाब से हो रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रवि उपाध्याय जी थे। बिहार की इन तमाम खबरों को हमने जाना है, समझा है, कैसे माहौल बदल रहा है, कैसे और लोग जुड़ रहे हैं, और इंडिया का कुनबा भी कैसे हर क्षेत्र में जाकर तैयारी कर रहा है। ये सभी खबरें हमने जानी है सुबह की चाय विशेष कार्यक्रम के जरिए। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आपके घर खुशियाँ आएँ, खुशी मंगल बनी रहे। बहुत धन्यवाद।